कंपनसेट कराओ। जब वो पैसा मिलेगी भारतीय रेल वो पैसा डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करके और भी इम्प्रूवमेंट करेगी। चाइना जापान का इक्वल रेलवे भारतीय रेल का स्टैंडर्ड हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। प्राइवेटीकरण का आपका ये क्लैरिटी चाहिए। आप क्लियरली बोल दो प्राइवेट ऑपरेटर को गाड़ी नहीं देंगे, आप क्लियरली डिक्लेयर करो। मैं आपको धन्यवाद करेगा और ज्यादा हमारा कर्मचारी काम करेंगे। सर, अगला सवाल प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है कि जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की बात करनी शुरू की तो आपसे NFIR का जो संगठन है आपसे बात की या नहीं की, या कोशिश की बात करने की, या आपके संगठन ने उनसे बात किया, या डायरेक्ट उन्हें इम्पोज किया प्राइवेटाइजेशन? सरकार को बात करने का संस्कृति नहीं है, लेकिन 16 तारीख जनवरी 2020 स्पेशल डिपार्टमेंटल काउंसिल मीटिंग में रेल भवन में माननीय रेल मंत्री रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव जी थे और रेलवे बोर्ड वरिष्ठ अधिकारी थे। NFIR 2 फेडरेशन का लीडर्स भी वो बैठक में चर्चा किया। वो टाइम पे मुझे पहला बोलने के लिए मंत्री ने मुझे इनवाइट किया। मैं 50 मिनट एक्सप्लेन किया भारतीय रेल का चरित्र के बारे में, कितना इम्प्रूवमेंट रेलवे किया और ग्रेजुअली फ्राइट मूवमेंट कैसे कितना इम्प्रूवमेंट आया बोल के, और भी हम ज्यादा करने को तैयार है। मेरा कर्मचारी काम करेगा, लेकिन जो आपका प्रपोजल है, नीति आयोग का प्रपोजल, PMO का प्रपोजल, पहला आप फॉर्मली NFIR को फेडरेशन को दे दो, फॉर्मल मीटिंग करो, हमारा बात सुनो और नीति आयोग का बात भी सुनो। जो रेल के हित में देश के हित में करना है वो निर्णय आप फैसला करना पड़ेगा। आप एक पक्ष निर्णय और बिक्री करने लेने से देश को नुकसान होगी, रेलवे चौपट हो जाएगा। ये मैं क्लियरली 50 मिनट मेरा स्पीच में मैं एक्सप्लेन किया। सर, अगला सवाल है, रेलवे जो भारतीय रेल है वो भारतीयों की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन इस जीवन रेखा को खत्म करने के लिए ये सरकार ने जो कदम उठाया है, ये कदम से आपको लगता है कि जीवन रेखा सुधर जाएगी और अच्छी हो जाएगी वर्तमान से, या और खराब हो जाएगी? जब रेलवेज को मिडिल करेगी सरकार, देश बर्बाद होगी, भारतीय रेल तो बर्बाद होगी, देश भी बर्बाद होगी। साधारण प्रजा वो लोग को बहुत समस्या आएगी। आज का तारीख में एक ही ट्रांसपोर्ट मोड है भारतवासियों को, रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी प्राइवेट ऑपरेटर के हाथ में जाएगा, वो पब्लिक को लूटेगा, इससे पब्लिक में भी रिवोल्ट आएगी। रेल कर्मचारी तो रिवोल्ट जरूर करेंगे, पब्लिक में भी रिवोल्ट आएगी। ये भी मेधावी लोग और जर्नलिस्ट सारे लोग को सोचना पड़ेगा। हर मीटिंग में, हर रिपोर्ट में भारत सरकार बोलती कॉमन सिटीजन को फैसिलिटी देने के लिए ये व्यवस्था हम क्रिएट किया और भी मजबूत किया। वही सिद्धांत आप मेंटेन करिए, वरना देश को बहुत नुकसान होगी। सर, अगला सवाल ये है, सरकार का ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन होने से बहुत सुविधाएं मिलेंगी पब्लिक को और रेवेन्यू बढ़ेगा। अभी रेवेन्यू जो रेल है वो घाटे में चलती है। जरा सर इस बीच के सिद्धांत को क्लैरिफाई कर दीजिएगा, कैसे घाटा होता है और कैसे प्राइवेट होने से लाभ होगा, और वो पैसा राजस्व के खजाने में जाएगा या प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएगा? सरकार का परसेप्शन गलत है, मालिकों का हाथ में है सरकार।
वो लोग के डिलीबरेटली काम कर रहा है। बाद में बहुत नुकसान होंगे, रिपेयर करने को फिर 50 साल लगेगी। मेरा कहना है जो पैसा भारतीय रेल को मिलना है, पहला 60,000 करोड़ रुपया वो पैसा तो जमा करो। पिछले 10 साल से जो पैसा आना है वो पैसा नहीं आई, आप कंसेशन बंद करो। नॉर्मल फेयर है, वो फेयर वसूल करने के लिए भारतीय रेल को अधिकार दे दो और फ्रीडम दे दो ज्यादा गाड़ी चलाने के लिए, फ्रीडम दे दो स्पीड इंप्रूव करने के लिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अवॉइड करो। रेल का सिस्टम देश का वास्तव में और बहुत कुछ करेक्ट है, लाइफ लाइन है, देश का लाइफ लाइन है। जब रेल डूबेगी देश डूबेगी। प्राइवेट वाला कैसा साधारण प्रजा को सेवा दे सकता? वो चद्दर को चार्ज करेगा, बाथरूम को चार्ज करेगा और तकिया को चार्ज करेगा, पानी को भी चार्ज करेगा, टॉयलेट यूज करेंगे उसे भी चार्ज करेगा, यूजर चार्ज लगाएगा, लगा के वो लूटेगा। आपको पैसा कैसा मिलेगी? वही पैसा डेवलपमेंट करके मुनाफा कमा सकते। पिछले 25 साल का चरित्र देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो किस ढंग से भारतीय रेल अचीव की। हमारा पेंशन हम कमा रहे हैं, हमारा तनख्वाह अलाउंसेस हम कमा रहे हैं और साथ साथ में गाड़ी भी चला रहे हैं। कभी भी देश को नुकसान नहीं हुआ। पिछले 42 साल से कभी भी रेलवेज में डिसलोकेशन नहीं हुआ। इस सिस्टम को आप तोड़ने से बहुत नुकसान होगी देश को। आप ये सोचना पड़ेगा, पुनः सोच के फेडरेशन से चर्चा करिए, हम आइडिया देंगे। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करना है हम आप आइडिया देंगे। आउटसोर्सिंग नाम पे आप दे दिए, बार वाला आता 100 लोग को एंगेज करना है, मास्टर में 100 बताता लेकिन 40 लोग ड्यूटी पे रहते। ये पैसा लीकेज हो रहा है कि नहीं? आप इन्वेस्टिगेट करिए। वो पैसा सेव करने के लिए वही आउटसोर्सिंग बंद करके वही काम डिपार्टमेंटल कर्मचारी से कराने से ज्यादा थोड़ा अलाउंस देके 50% आउटसोर्सिंग का पैसा सेव कर सकते हैं। और भी जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, मैं आपको लिखित पूर्वक सलाह दिया पीयूष गोयल जी, वो पॉइंट पे आप रेलवे बोर्ड को आदेश दो, अध्ययन करके फिर एनएफआईआर से चर्चा करने के लिए बोलो। पैसा सेव करने के लिए हम रास्ता बनाएंगे और आमदनी इंप्रूव करने के लिए भी हम रास्ता बनाएंगे। मैं आपको सलाह दिया, जब गाड़ी का डिमांड है, पैसेंजर डिमांड बढ़ गई, वेटिंग लिस्ट का संख्या बढ़ गई, एक गाड़ी के पीछे दूसरा गाड़ी 10 मिनट गैप देके चलाओ। उदाहरण न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शन सैचुरेटेड सेक्शन है, डिमांड है। न्यू दिल्ली मुंबई डिमांड है। जब राजधानी ओवर पैक हो गया, सुपर फास्ट गाड़ी ओवर पैक हो गया, वो वेटिंग लिस्ट में पैसेंजर्स को रख के वो गाड़ी के पीछे 10 मिनट में दूसरी गाड़ी चलाओ, पैसा मिलेगी। ये काम करने से हम कस्टमर को संतुष्ट कर सकते और रेलवे का आमदनी बढ़ेगी। सर एक लास्ट सवाल और है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। ये जो पहले फरवरी में रेल का बजट आता था और सर सेपरेट बजट होता था, रेल का सेपरेट